बात उस दिल दहलाने वाली वारदात की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में लॉकडाउन है, इसके बावजूद महाराष्ट्र के पालघर में लाठी डंडों से लैस सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। 16 अप्रैल को हुई इस मॉब लिंचिंग पर पूरा देश हैरान है। 21वीं सदी में बर्बरता की ऐसी तस्वीरें देखकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। उन्मादी भीड़ के हाथ में लाठी डंडे हैं और सैकड़ों की ये भीड़ बस निहत्थे बुजुर्ग साधुओं को मारने पर उतारू है। अब जरा तस्वीर के एक और हिस्से को देखिए। बुरी तरह से घायल एक साधु जान बचाने के लिए पुलिस के पीछे भागता है। लाठी डंडों से लैस भीड़ भी गेरुआ पहने उस बुजुर्ग शख्स के पीछे दौड़ती है। थोड़ी देर में पुलिस वाला बाहर आता है। उसके पीछे गेरुआ पहने वो बुजुर्ग शख्स भी है जिसके सिर और माथे से खून बह रहा है। भीड़ उसे खींचने की कोशिश करती है। एक तरफ मरने मारने पर उतारू उन्मादी भीड़ है तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर पुलिस वाले। लिहाजा भीड़ तंत्र यहां पुलिस तंत्र पर भारी पड़ता है और बुजुर्ग साधु एक बार फिर भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है। यह तस्वीर महाराष्ट्र की पुलिस पर भी सवाल खड़े करती है। तस्वीर को फ्रेम दर फ्रेम देखने पर साफ हो जाता है कि पुलिस वाला घायल साधु को भीड़ की तरफ धकेलकर खुद बचने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस के सामने ही भीड़ लाठी डंडों से पीट पीट कर साधु की हत्या कर देती है। इस वारदात में दो साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ हत्या कर देती है। लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन नहीं, वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे और पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले भीतर जो है वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया, उसमें पुलिस भी जख्मी हो गए। जब हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है, वैसे में पालघर के गढ़चिनचले गांव में लाठी डंडों से लैस भीड़ सड़क पर कैसे आ गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। भीड़ ने जिस निर्मम तरीके से निहत्थे गिरवाधारी बुजुर्गों और उनके साथ जा रहे ड्राइवर की हत्या की, वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। भीड़ के हत्थे चढ़े साधु मुंबई के जोगेश्वरी पूर्व स्थित हनुमान मंदिर के हैं। दरअसल ये साधु मुंबई से सूरत अपने गुरु के अंतिम संस्कार में जा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुलिस ने इन्हें हाईवे पर जाने से रोक दिया। फिर इको कार में सवार साधु ग्रामीण इलाके की तरफ मुड़ गए, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार हो गए। पालघर में पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हुआ। उसे भीड़ ने पलट दिया और जमकर तोड़फोड़ की। 3 लोगों की मॉब लिंचिंग में पुलिस ने 101 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच जारी है। साधुओं की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर सवाल उठाया है कि महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है। वहीं उद्धव ने कहा है कि आरोपी पकड़ लिए गए हैं और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पालघर में साधुओं की हत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पालघर हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए? इसका भी जवाब मिलना चाहिए और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के पालघर का एक और वीडियो आया है। हृदय विदारक बेबस संत पुलिस के पीछे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और ऐसा साफ दिख रहा है कि पुलिस न केवल अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, बल्कि ऐसा लगता है कि बेचारे संत को भीड़ में धकेला जा रहा है। ये महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। इंसान के भेष में जानवरों ने इस अमानवीय, असम्य और निंदनीय काम को अंजाम दिया है। इन लोगों ने 3 लोगों की जान ली, यहां तक कि 70 साल के असहाय बुजुर्ग की बात भी नहीं सुनी। जो हुआ शर्मनाक था। पालघर हत्याकांड के बाद उद्धव सरकार दबाव में है। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने ट्वीट कर भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार भरोसा दिलाती है कि जो लोग इस जघन्य अपराध के दोषी हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सारे आरोपियों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र के सीएम दफ्तर ने भी सफाई देते हुए कहा कि पालघर की घटना पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिन्होंने 2 साधुओं और 1 ड्राइवर और पुलिस वालों पर हमला किया है, उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य में शामिल सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सरकार कितनी ही सफाई दे, लेकिन जिस तरह से पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने 3 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, उससे कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते ही हैं। पालघर की मॉब लिंचिंग की वारदात पर बीजेपी उद्धव सरकार पर हमलावर है, लेकिन पुलिस के मुताबिक इस वारदात के पीछे कोई मजहबी रंग नहीं है। चोर डाकू समझकर ग्रामीणों ने 2 साधुओं समेत 3 लोगों को मार डाला। पालघर की यह तस्वीर विचलित करने वाली है। कोरोना महामारी की वजह से जब पूरा देश घरों में बंद है, तब भीड़ ने बीच सड़क पे 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे सरकार जो वजह बता रही है, उसके मुताबिक ग्रामीणों ने शक के आधार पर 2 साधुओं और उनके ड्राइवर को मार डाला। ग्रामीणों ने उन लोगों को चोर डाकू समझ लिया था। इस घटना को समझने के लिए जरा पालघर के बारे में जान लीजिए। पालघर महाराष्ट्र का सुदूर उत्तरी तटीय जिला है। इसकी सीमा गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से सटी है। पालघर जिले में जिस जगह मॉब लिंचिंग की यह वारदात हुई है, वहां की आबादी आदिवासियों की है। जब से लॉकडाउन हुआ है, इस इलाके के लोग वहां दिन रात लगातार खुद पहरेदारी कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे इलाके में चोर डाकुओं के घूमने की अफवाह एक बड़ी वजह हो सकती है। पुलिस सोशल मीडिया के संदेशों को स्कैन कर रही है। पुलिस को शक है कि चूंकि ये लोग मुख्य सड़क से न जाकर ग्रामीण रास्ते से जा रहे थे, इसलिए अफवाह की वजह से गांव के लोगों ने उन्हें डाकू समझ लिया होगा। करीब 200 ग्रामीणों की भीड़ ने पहले उनकी गाड़ी पर पथराव किया और फिर गाड़ी से खींचकर उन्हें पीटना शुरू कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पथराव के दौरान ही ड्राइवर ने किसी तरह पुलिस को मामले की जानकारी दे दी, लेकिन हिंसक भीड़ के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। कासा थाने के पुलिस वालों के अलावा इस हमले में जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी समेत 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कासा थाने के इस इलाके में इस तरह की ये पहली वारदात नहीं है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर और 3 पुलिस वालों के साथ थाने के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर आनंद काले पर ग्रामीणों ने चोर डाकू समझकर हमला बोल दिया था।